2009 में घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। ना मैं घर पे आया ना मैं आर्मी में गया। और उसके बाद मैं वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेशनों पे ही जिंदगी बिताई। कोई पार्किंग में ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, 2 व्हीलर पार्किंग में जो स्टेशनों पे 100-200 रुपए जो दिन का मिलता था, उससे खाना पीना और बस वही और कुछ नहीं। तो चाहते हैं इसका जो बेनिफिट है इसको मिले लड़के को और वो अपने बेटे को लेकर के घर आए। ये इनकी आपस में ही होगा, हमें कोई कारण नहीं है। उसने बोलती कारण ये इसके इस मुंह से निकला कि मैं उसको बोला तो जाऊँ घर चल, वो बोलती मैं आपके साथ ही जाऊँगी, घर नहीं है। मतलब शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है तो 30-35 दिन ही रही है हमारे घर। आना चले जाना, आना चले जाना। हिमाचल के कांगड़ा जिला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 16 साल बाद एक डेड मैन अलाइव मिला है। सेना ने भी इस फौजी जवान को मृत घोषित कर दिया था और परिवार ने बिना शव के अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन अब यह जवान घर लौटा है। इंदौरा विधानसभा के गांव डकवा से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र कुमार जब घर लौटे तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। क्या कुछ हुआ था सुरेंद्र कुमार के साथ, आप भी सुने। मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, सन ऑफ तिलकराय शर्मा, डैंकवा का निवासी हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और मैं 1997 में भर्ती हो गया था आर्मी में। और उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी बीवी का जो मेरे साथ व्यवहार था वो सही नहीं था। तो मैं साथ में इसको 2007 में अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया गुजरात। फिर वो वहाँ भी 1-1.5 साल रही मेरे साथ, लेकिन उसका वहाँ पे जो बर्ताव था अच्छा नहीं था। तो 2008 में वो अपने भाई के साथ वापस घर पे आ गई, अपने घर पे, इधर नहीं आई घर पे मेरे। और उसके बाद उसने 8 में आके मेरे पे 125, 406, 498 का केस मेरे पे लगा दिया। मैंने 1 साल वो भी अटेंड किया, केस पूरी तरीके मैंने अटेंड की। मैं गुजरात से आता था यहाँ पे तारीख पे। लेकिन मैंने देखा कि फिर क्या लोगों की जो बातचीत रहती है और दूसरे लोग जो बातें करते हैं, साथ में आर्मी के जवान जो मेरे कमेंट जो आते थे बहुत बुरे बुरे बोलते थे कि तेरे से बीवी नहीं संभाली जाती है वो। तो मेरा एकदम दिमाग अपसेट हो गया और मैंने 2009 में घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। ना मैं घर पे आया ना मैं आर्मी में गया। और उसके बाद मैं वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेशनों पर ही जिंदगी बिताई। कोई पार्किंग में ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, 2 व्हीलर पार्किंग में जो स्टेशनों पे 100-200 रुपए जो दिन का मिलता था, उससे खाना पीना और बस वही और कुछ नहीं। और अभी मैं 2024 में दिसंबर में मैं आया। आके मेरे को मेरे भाई से फेसबुक पे मैं अटैच हुआ था। उसके बाद मेरे को इन्होंने बोला कि आ जाओ। तो मैं आया 2024 दिसंबर में। 19 दिसंबर को मैंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में, पठानकोट। और उसके बाद मेरे को गुरदासपुर जेल में डाल दिया। और 42 दिन के बाद मेरे को जमानत मिला। जमानत के बाद अभी मैं घर पे हूँ। परेशान था कि मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था। उसकी डिमांड बहुत थी उसकी। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जीवन क्या जीवन है, जिंदगी क्या जीने का, इससे अच्छा कहीं चले जाओ। आना तो अभी भी नहीं था। ये तो बीच में एक्सीडेंट हुआ मेरा, फिर बॉडी एकदम वीक हो गया और सब कुछ। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दवाइयाँ बहुत भारी भारी मिल रही हैं, पूरा गर्म दवाई है, गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन उसकी वजह से, और अगर मेरे को भागना ही होता तो कारगिल की जो 91 में लड़ाई हुई, मैंने लड़ी है युद्ध में। मैं कारगिल में था उस टाइम। और मेरे को भागना था तो मैं तब भी भाग सकता था अगर मैं आर्मी से लड़ता। मेरी बीवी ने मेरे को परेशान कर रखा था, बहुत परेशान कर रखा था कि मैं क्या बताऊं। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते थे लोगों को, ऐसे ऐसे बातें करते थे मेरे दोस्त, मेरे साथ वाले जवान जो भी, कि मेरे को बहुत शर्म आती थी बात करने में। तेरे को तेरी बीवी नहीं संभाली जाती। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। और मम्मी है घर में और मेरे भाई की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं अभी। पहले मैं तो नहीं था शादी में, लेकिन मेरे से बाद ही हुआ ये सब। तो उन्होंने मेरे को पहली बार देखा था। उधर पिता तिलकराज शर्मा चाहते हैं कि बेटा लौटा है तो बहू भी घर आ जाए। वो शादी के बाद कुछ समय ही हमारे साथ यहाँ रही, उसके बाद आना जाना लगा रहता था। खुशी मनाई, कहना क्या है, अच्छा है। क्या वजह रही होगी कि भी ये कदम उठाना पड़ा था आपके बेटे सुरेंद्र कुमार को? ये इनका मियाँ बीबी की बात। तो अब क्या चाहते हैं? अब तो चाहते हैं इसका जो बेनिफिट है इसको मिले लड़के को और वो अपने बेटे को लेकर के घर आए। तो जब ये भर्ती हुआ था क्या आप घर पे ही थे क्या? हाँ, पेंशन आ गया था। तो किस बात को लेकर ज़्यादा इनका
जो पति पत्नी का जो टकराव रहने का कारण क्या रहता था जी? ये इनकी आपस में ही होगा, हमें कोई कारण नहीं है। उसने बोलती कारण ये इसके इस मुंह से निकला कि मैं उसको बोला कि जाऊँ घर चल, वो बोलती मैं आपके साथ ही जाऊँगी, घर नहीं आई। मतलब शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल को 30-35 दिन ही रही है हमारे घर। आना चले जाना, आना चले जाना। फिर आखिर इसके साथ बोलूँ एक शर्त है मेरे को, वो अपने मायके से ही साथ में गई है, ना कि जहाँ से गई।